तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस एपिसोड में हम समझेंगे किंगडम फंगाई को। तो ठीक है, किंगडम फंगाई को हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम इसका पूरा थियोरी देखेंगे जो भी एनसीईआरटी में दिया है, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अभी हम देखते हैं कि बाकी किंगडम में हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है, हमने पढ़ा कि 5 किंगडम सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा में कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। और बाकी 4 किंगडम में सारी यूकैरियोट्स को हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हम सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को हम रखते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं जो भी यूनिसेलुलर है। और बाकी सारे किंगडम में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंगाई, प्लांटिया और एनिमलिया में सारी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इसके बाद किंगडम फंगाई में हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे? इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है? इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने पहले भी देखे हैं पहले वाले एपिसोड में। ठीक है, तो अगर आपने देखा नहीं है सारे एपिसोड तो आप पहले वो सारे एपिसोड देख लो। ठीक है, और तो आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई। तो किंगडम फंगाई को हम कैसे पढ़ेंगे ये आप टेबल देख सकते हो। इस टेबल में जो भी एनसीईआरटी में दिया है सारी चीजें इसमें लिखी है। तो हम टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे जैसे हमने किंगडम प्रोटिस्टा में भी किया था। ये 4 क्लासेस होते हैं फंगाई के, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये टेबल को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, किंगडम फंगाई के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने टेबल के फॉर्मेट में दिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई। सबसे पहले इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में भी अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। हमने मेनली देखा था सेप्रोफाइटिक होता है, और भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फंगाई में हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं। ये क्या करता है? अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ये ग्रो करते हैं, प्लांट्स पे, लीव्स पे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो भी डीके हो रहे हैं या फिर डेड है, तो ऐसे सबस्ट्रेट्स पे ये ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासाइटिक मोड। तो पैरासाइटिक मतलब क्या? ये एज अ पैरासाइट होता है, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट या फिर एनिमल। ठीक है, या फिर सिम्बायोसिस भी शो कर सकता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? ये फंगा किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लाइकन्स। लाइकन में क्या प्रेजेंट होता है? एल्गे और फंगाई प्रेजेंट होता है। एल्गे और फंगाई साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहेंगे लाइकन्स। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है माइकोरिजा। माइकोरिजा का मतलब क्या है? माइको मतलब फंगाई और रिजा मतलब रूट्स हम कह सकते हैं। तो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगाई साथ में रहता है और दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गे को भी बेनिफिट होता है और फंगाई को भी बेनिफिट होता है लाइकन में। और माइकोरिजा में रूट्स को भी बेनिफिट होता है और फंगाई को भी बेनिफिट होता है। तो इसको हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो फंगाई में हम डाइवर्स हैबिटेट देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। फंगाई कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। कॉस्मोपोलिटियन मतलब ये हर जगह पे हमें देखने मिलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, ऑन प्लांट्स या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसको कैसा एनवायरनमेंट की जरूरत होती है? प्रेफर वार्म या फिर ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होता है ऐसे प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। और इसीलिए लिखा है कि एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, इसीलिए हम फूड को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि अगर हम फूड को बाहर रखेंगे तो उस पर फंगाई ग्रो हो सकता है। लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर कैसे होता है? फ्रिज में कम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे फूड हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, फंगाई को वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस की जरूरत होती है। तो फंगाई के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मशरूम्स और टोडस्टूल्स, ये क्या होते हैं? ये फंगाई होते हैं। इसके बाद राइजोपस भी एक फंगा है। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है, इसको हम कहेंगे राइजोपस। तो ये साइंटिफिक नेम है। फिर नेक्स्ट है एल्बुगो। एल्बुगो एक पैरासिटिक फंगा है। वो क्या करता है? व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो ये व्हाइट स्पॉट्स कॉज करता है मस्टर्ड लीव्स के ऊपर। तो मस्टर्ड लीव्स के ऊपर ये पैरासिटिक होता है, हम व्हाइट स्पॉट्स देख सकते हैं। इसका नाम है एल्बुगो। नेक्स्ट है यीस्ट। ये एक यूनिसेलुलर फंगाई होता है। तो ये इसका काम क्या होता है? यीस्ट को हम ब्रेड और बियर बनाने में हम यूज करते हैं। ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें हम पढ़ते हैं यीस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। और यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई होता है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फंगाई में सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अभी ऐसा डाउट आ सकता है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई क्यों है? तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है उसके बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। ये ऐसी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है उसको हम रख देते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे भी है तो भी हम उसको रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो जो यीस्ट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ये फंगाई से मिलते जुलते हैं। मतलब ये एक्चुअली में एक फंगाई है, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर है इसलिए हम इसको रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो यीस्ट को हम कहेंगे यूनिसेलुलर फंगाई। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम क्या करता है, पेनिसिलिन को बनाता है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है पक्सीनिया कॉजेस व्हीट रस्ट। तो पक्सीनिया क्या करता है, व्हीट रस्ट कॉज करता है। तो ये एग्जांपल्स आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। इसका बॉडी स्ट्रक्चर में भी हम ग्रेट डाइवर्सिटी देख सकते हैं। फंगाई के हैबिटेट में भी काफी डाइवर्सिटी होती है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी डाइवर्सिटी होती है। इसकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट हो सकती है। तो किंगडम फंगाई कैसे हो सकता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस ये होते हैं, और मेड ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ हाइफे, ठीक है। तो हाइफे क्या होता है, हाइफे का मतलब है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो फंगाई में ना, फंगाई की जो बॉडी होती है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे हाइफे। और जब ये हाइफे ये एक ग्रुप बनाता है तभी हम इसको कहेंगे माइसिलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम कहेंगे माइसिलियम। तो हाइफे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और काफी सारे थ्रेड्स जब साथ में आते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं उसको हम कहेंगे माइसिलियम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हाइफे के अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है सिनोसाइटिक और एक होता है सेप्टेट, ठीक है। तो सिनोसाइटिक का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, नो क्रॉस वॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक हाइफे है तो उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसके बीच में कोई पार्टीशन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे सिनोसाइटिक। ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और दूसरा क्या होता है, सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या है, आपको पता है सेप्टम क्या होता है, सेप्टम मतलब पार्टीशन। तो सेप्टेट का मतलब है कि इसके पास सेप्टे या फिर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाइफे है उसके बीच में पार्टीशन प्रेजेंट होंगे। तो हम सिनोसाइटिक को असेप्टेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पास क्रॉस वॉल्स नहीं होते, ठीक है। असेप्टेड मतलब इसमें सेप्टम नहीं है, इसमें जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है सारे एक साथ प्रेजेंट है, तो मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें दिखाई देते हैं, तो इसको हम कहेंगे सिनोसाइटिक। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका सेल वॉल कंपोजिशन। मैंने आपको बताया था इसके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। काइटिन के साथ साथ इसमें पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। तो ये नीट में पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए फंगाई के सेल वॉल कंपोजिशन क्या होता है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। फिर इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंगाई में हम अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन या फिर ब्रीडिंग के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो इन स्पोर्स को हम क्या करेंगे, हम यहीं पे याद कर लेंगे, ठीक है। जो भी असेक्सुअल स्पोर्स है और जो भी सेक्सुअल स्पोर्स है हम इनको याद करते हैं। स्पोर्स लाइक कौन से, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है, आपको याद करना है। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये तीन स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। यूजुअली नो फ्रूटिंग बॉडी बट मे इन्वॉल्व स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक स्पोरेंजिया। तो इसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, हम आगे देखेंगे क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स बनते हैं, असेक्सुअल, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स होते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, और ये प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडीज। तो आपको इतना समझ में आ गया, असेक्सुअल स्पोर्स, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये स्पोरेंजिया में बनते हैं, इनमें कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर होते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। और फ्रूटिंग बॉडी का भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। एस्कोस्पोर्स किस में बनेंगे, एस्कोकार्प में बनेंगे। कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स, ठीक है, कार्प का मतलब फ्रूट। तो बेसिडियोस्पोर्स किस में बनेंगे, बेसिडियो कार्प में, कार्प मतलब फ्रूट। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या साइकिल प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो 2 गैमेट्स जब इनका फ्यूजन होता है, जब इसका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, मतलब अभी तक इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हुआ है, तो इस स्टेप को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो जब ये फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया होता है इसे हम कहेंगे कैरियोगेमी, ठीक है। तो पहले होता है, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, उसके बाद में न्यूक्लियस फ्यूज होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, मियोसिस होता है, मतलब जब भी न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो ये डिप्लॉइड बन जाएगा। गैमेट्स क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, जब न्यूक्लियस का फ्यूज होगा तो ये डिप्लॉइड बनेगा और फिर इसका मियोसिस होगा तब ये फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा, तो तब ये हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाएगा। तो जाइगोट में मियोसिस होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाता है। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं इसमें, एक डाइकैरियोटिक स्टेज हम देख सकते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। किसी फंगाई में क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक फेज होता है जिसमें क्या होता है, जब भी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसके बाद एक इंटरमीडिएट फेज होती है जब भी 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में, क्योंकि अभी तक कैरियोगेमी नहीं हुई है तो न्यूक्लिया फ्यूज नहीं हुआ है, तो क्या होता है एक सेल में 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं।
तो इसको हम कहेंगे डायकैरियन, ठीक है, और इस फेज को हम कहेंगे डायकैरियोटिक फेज। तो कौन से फंगाई में डायकैरियोटिक फेज होती है? एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स। तो अभी हम फंगाई के अलग अलग क्लास देखेंगे, उसमें हम देखेंगे एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स, इसमें डायकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होती है कैरियोगेमी के जस्ट पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेसिस इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये कौन से बेसिस पे हम फंगाई को क्लासिफाई करते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। ये इसके बेसिस पे हम फंगाई को क्लासिफाई करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी में क्या दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई, 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो 2 हाइफे जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप होता है इनका, तो ये फ्यूज होता है, ठीक है, मतलब जो जेनेटिकली कंपैटिबल है। सम फंगाई, कुछ फंगाई में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, ये इमीडिएटली एक डिप्लॉइड सेल को बनाते हैं, मतलब प्लाज्मोगेमी होगा और इमीडिएटली कैरियोगेमी होगा। तो ये N से 2N में जाता है। लेकिन एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया डायकैरियोटिक फेज होती है। तो इसमें क्या होता है, N+N स्टेज होती है, मतलब 2 न्यूक्लिया होती है लेकिन एक ही सेल होता है। प्लाज्मोगेमी हो गया लेकिन कैरियोगेमी अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको हम कहेंगे डायकैरियन। तो पेरेंटल न्यूक्लिया जो होता है वो फ्यूज होता है और ये फिर डिप्लॉइड सेल को बनाता है। फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स। तो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाता है। तो ये एक बार हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया कौन से फेजेस होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर मियोसिस। और एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में एक फेज होता है जिसको हम कहेंगे डायकैरियोटिक फेज। तो हम अभी देखते हैं फंगाई के अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो हम फंगाई को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो माइसिटीज का मतलब क्या होता है, माइसिटीज मतलब फंगाई, ठीक है, माइको या फिर माइसिस, माइसिटीज, ये इस वर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे भी अब इसको देखो इसका मतलब है फंगाई, ठीक है। हमने देखा माइकोरिजा, माइको का मतलब क्या होता है, फंगाई। तो अभी हम देखते हैं इस टेबल में, हम पूरा जो भी एनसीईआरटी में दिया है सारी मैंने चीज़ें इसमें इंक्लूड की है, और अब देख सकते हो पीवाईक्यूज जो भी है वो भी इसमें मैंने मार्क किए हैं। तो आप यहाँ पे आपको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। और टेबल में पढ़ने का फायदा ये भी है कि हम साइड बाय साइड हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग फंगाई को। तो फाइकोमाइसिटीज हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम इसका है एल्गल फंगाई। तो फाइको का मतलब क्या होता है, फाइको मतलब हम कह सकते हैं प्लांट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एल्गल फंगाई। इसका कॉमन नेम है एल्गल फंगाई। फिर इसका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इसका होता है एक्वाटिक, मॉइस्ट, डैम प्लेसेस, डिकेइंग वुड्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये कंपलसरी ये पैरासाइट्स ही होते हैं, ठीक है, इसका कोई और मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ये सिर्फ एज अ पैरासाइट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका माइसिलियम का टाइप। तो चारों फंगाई में हमें माइसिलियम का टाइप याद रखना है, ये नीट में पूछा जा चुका है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेट और सिनोसाइटिक फंगाई होता है, ठीक है, मतलब इसका मतलब एक ही हुआ, असेप्टेट मतलब इसके बीच में कोई क्रॉस वॉल्स या फिर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये हमने देखा था सिनोसाइटिक माइसिलियम में। फिर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जूस्पोर से या फिर स्पोरेंजियोस्पोर से। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको याद रखने हैं जो स्पोर्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उसमें जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर दिया था। तो आपको पता है जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले ही टेबल में बता दिया है। प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम। तो मैंने आपको बताया था इसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स होते हैं इसमें, जूस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं या फिर इसको हम कहेंगे प्लेनोस्पोर। जो मोटाइल स्पोर होते हैं इसको हम प्लेनोस्पोर कहते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसको हम कहते हैं अप्लेनोस्पोर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में, मतलब फाइकोमाइसिटीज में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है। तो ये आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जब भी गैमेट फ्यूज होगा, और ये गैमेट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। और जब ये फ्यूज होते हैं तब ये जाइगोट को बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट होती है, आपको याद रखना है। स्पोर फॉर्मेशन साइट क्या है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है, एंडोजिनसली इन स्पोरेंजिया। जो असेक्सुअल स्पोर होते हैं ये एंडोजिनसली बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। म्यूकर, तो म्यूकर है, राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, और एल्बुगो मतलब क्या, पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। हमने देखा था व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, एल्बुगो। फिर इसका इकोनॉमिक या फिर इकोलॉजिकल रोल क्या है, हम सारे फंगाई का देख लेंगे। जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ये ब्रेड स्पॉइल करते हैं, ठीक है। कौन सा फंगाई होता है, राइजोपस। राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड को स्पॉइल करता है और ये प्लांट पे पैरासाइट्स होते हैं। तो ये हमने देखा। एल्बुगो क्या होता है, पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, और राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटीज, इतना ही दिया एनसीईआरटी में। तो ये जब भी आप टेबल पढ़ोगे इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो,
तभी आपको ज़्यादा मतलब आसानी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमनली कहते हैं सैक फंगाई, और इसका हैबिटेट कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल ऑन डिकेइंग मैटर या फिर डंग। और फिर इसका न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर या फिर पैरासाइटिक या फिर कॉपरोफिलस। कॉपरोफिलस का मतलब क्या है, कॉपरो का मतलब होता है डंग और फिलस मतलब लविंग, ठीक है। फाइल आपको पता है, फाइल मतलब लविंग। तो एस्कोमाइसिटीज जो होता है ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक या फिर कॉपरोफिलस। फिर इसका माइसिलियम का टाइप कैसे होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, इसके बीच में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रांच्ड होता है। तो बाकी के जो भी फंगाई है, 3 कैटेगरी है, ये सारे सेप्टेट और ब्रांच्ड है। सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज असेप्टेट और सिनोसाइटिक है। फिर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया फॉर्म एक्सोजिनसली ऑन कॉनिडियोफोर। तो कॉनिडियोफोर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का माइसिलियम होता है, और कॉनिडिया जब जर्मिनेट होता है तभी ये माइसिलियम को बनाता है। तो ये आपको समझ में आया, असेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, कॉनिडिया, और ये कैसे बनता है, ये एक्सोजिनसली मतलब ये बाहर बनता है, एक्सोजिनसली ऑन कॉनिडियोफोर। और कॉनिडिया जब जर्मिनेट होता है तभी ये माइसिलियम को बनाता है। तो कॉनिडिया क्या है, एक स्पोर है, ठीक है। तो स्पोर क्या करता है, जब जर्मिनेट करेगा तो बॉडी को बनाएगा, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन की साइट आपको सारे याद रखने हैं। फाइकोमाइसिटीज कैसे होता है, प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है कॉनिडियोफोर के ऊपर। इसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर इसमें होते हैं एस्कोस्पोर। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं, एस्कोस्पोर, ये याद रखने में आसान है, फॉर्म्ड एंडोजिनसली इन एस्का या फिर एस्कस। तो जो एस्कोस्पोर होते हैं ये एंडोजिनसली फॉर्म होते हैं। तो टेबल में आप साइड बाय साइड कंपेयर करो, पहले हमने देखा एंडोजिनसली असेक्सुअल, इसके बाद में एक्सोजिनसली असेक्सुअल, फिर एंडोजिनसली सेक्सुअल। ये किसके अंदर फॉर्म होते हैं, एस्का या फिर एस्कस के अंदर। एस्का अरेंज्ड इन एस्कोकार्प। तो एस्का जो होते हैं ये एक साथ अरेंज्ड होते हैं एज अ एस्कोकार्प, मतलब एज अ फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प, और इसका स्पोर फॉर्मेशन साइट क्या है, एस्का है। एस्कोस्पोर्स किसमें फॉर्म होते हैं, एस्का के अंदर। एस्का का मतलब क्या होता है, सैक, इसलिए हमने देखा था इसका कॉमन नेम क्या है, सैक फंगाई। फिर इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, मोस्टली ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स आप देख लो, पेनिसिलियम, एस्पेरेजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स और ट्रफल्स, ये सारे मल्टीसेलुलर फंगाई है, एस्कोमाइसिटीज के ये एग्जांपल्स हैं। और ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस। फिर इसका इकोनॉमिक या फिर इकोलॉजिकल रोल हम देख लेते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कौन काम आता है, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम बनाता है पेनिसिलिन को। बेकिंग या फिर ब्रूइंग में यीस्ट काम आता है। तो मैंने आपको बताया यीस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में। तो इसके बाद जेनेटिक स्टडीज के लिए हम यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को। तो न्यूरोस्पोरा को हमने काफी ज्यादा जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज किया है। तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि ड्रोसोफिला जो होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम में कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्लांट किंगडम में नहीं आता, लेकिन फंगाई में आता है। लेकिन पहले जब क्लासिफिकेशन नहीं किया था तभी हम इसको प्लांट मानते थे, तभी इसको हम कहते थे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद एडिबल डेलिकेसीज। तो मोरेल्स और ट्रफल्स क्या होता है, ये एडिबल फंगाई होते हैं। सोर्स ऑफ अल्कोलॉइड्स एंड एलएचडी। तो अल्कोलॉइड्स और एलएचडी का सोर्स क्या होता है, क्लेविसेप्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये हो गया एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, क्लब फंगाई। और इसका हैबिटेट कैसे होता है, सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स, रस्ट या फिर स्मट। तो ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रस्ट और स्मट। ये किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। तो ये एज अ पैरासाइट प्लांट के अंदर रह सकते हैं। फिर इसका माइसिलियम कैसे होता है, मैंने आपको बताया, ये सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज सबके माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। फिर असेक्सुअल स्पोर्स इसमें क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं फ्रैगमेंटेशन से। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले होता है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स या फिर जीनोटाइप्स। ये क्या बनाते हैं, ये डाइकैरियोटिक सेल को बनाते हैं। मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होती है। तो ये डाइकैरियोटिक सेल बनता है, इसके बाद में ये बेसिडियम बनाता है। बेसिडियम में क्या होता है, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है, और ये 4 स्पोर्स को बनाता है, और इस स्पोर्स का नाम है बेसिडियोस्पोर्स। तो ये आपको समझ में आ गया, पहले प्लाज्मोगैमी, फिर डाइकैरियोटिक सेल, इसके बाद में बेसिडियम, फिर जो बेसिडियम होता है इसमें मियोसिस होता है, और ये 4 बेसिडियोस्पोर्स को बनाता है। तो इन स्पोर्स का नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प।
और इसका स्पोर फॉर्मेशन साइट क्या है, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। तो ये आपको याद रखना है, बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। ये नीट में पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज का नाम आपको पता है बेसिडियोकार्प। फिर इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, एगारिकस, यूस्टिलेगो, पक्सिनिया ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो यूस्टिलेगो क्या होता है, स्मट, ठीक है, और पक्सिनिया होता है रस्ट फंगाई। तो स्मट और रस्ट हमने देखा था, ये क्या होता है, ये पैरासिटिक फंगाई होते हैं। और इसके एग्जांपल्स और भी है, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। एडिबल मशरूम्स होते हैं ये। क्रॉप डिजीजेस कौन कॉज करता है, रस्ट और स्मट। और हेलोसिनोजेंस भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ फंगाई। इसका एग्जांपल है अमेनेटा, ठीक है। अमेनेटा क्या करता है, हेलोसिनोजेंस को प्रोड्यूस करता है। तो यह हो गया पूरा बेसिडियोमाइसिटीज। अभी हम देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। तो इसका रीजन क्या है, इम्परफेक्ट फंगाई क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें ओनली असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नोन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले फंगाई होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो फंगाई होते हैं इसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखते, तो इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। इसका हैबिटेट कैसे होता है, इसका हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल। फिर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, कुछ इसमें सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट्स होते हैं, और ज्यादातर इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, मतलब ये मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। फिर इसका माइसिलियम हमने देखा, ये सेप्टेट और ब्रांच होता है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हम देखते हैं। इसका स्पोर होता है कोनिडिया। तो इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। नॉट नोन इफ डिस्कवर्ड फंगाई रिक्लासिफाइड टू एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंगाई है इस क्लास में और हमें बाद में पता चलता है, हम डिस्कवर करते हैं कि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, तो हम इसको रिक्लासिफाई कर देंगे। तो इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ऐसे फंगाई को रखते हैं जो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फेज हमें मिलती है इसकी लाइफ साइकिल में, तो हम इसको रिक्लासिफाई करते हैं। फिर इसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया नॉट इन स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी पे ये नहीं बनते। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स हम यूज करते हैं इसको। डिकम्पोजिशन में ये काम आते हैं, क्योंकि हमने देखा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एज ए डिकम्पोजर काम करते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन में और मिनरल रिसाइकलिंग में ये काम करते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है इसका इंपॉर्टेंस। तो ये पूरा हमने फंगाई देख लिया जो भी एनसीईआरटी में दिया है। तो इस टेबल को आप अच्छे से कर लो, इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर इसके बाद और एक टेबल हम देख लेते हैं। इस टेबल में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, मैंने फिर से एक बार मेंशन की है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास है, फिर इसके जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं अलग अलग क्लास के, वो हम देखेंगे। इसके बाद इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग साइट, इसको हम देखेंगे। फिर इसका स्पोर का नाम क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, और इसका स्पोर फॉर्मेशन साइट क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। और ये कौन से टाइप का स्पोर बनाता है, स्पोरेंजियम स्पोर ये बनाता है, ठीक है। ज़ूस्पोर या फिर स्पोरेंजियम स्पोर हमने देखा था पिछले वाले टेबल में। रिलेशन क्या होता है इसका, स्पोरेंजियम स्पोर इनसाइड स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोरेंजियम स्पोर इनसाइड स्पोरेंजियम, मतलब इनसाइड का मतलब क्या है, ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है एस्कोकार्प, और इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग साइट होता है एस्कस, ठीक है। एस्कस मतलब सैक, ठीक है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर। और इसका रिलेशन क्या है, एस्कोस्पोर्स इनसाइड एस्कस, ठीक है। तो एस्कोस्पोर इनसाइड एस्कस का मतलब क्या है, ये भी एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है बेसिडियोकार्प, और इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग साइट होता है बेसिडियम, और इसका स्पोर क्या होता है, बेसिडियोस्पोर। इसका रिलेशन क्या है, बेसिडियोस्पोर ऑन बेसिडियम, ठीक है। तो ऑन का मतलब क्या है, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑन लिखा है, मतलब ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। और लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर कौन सा होता है, कोनिडिया। और ये कहाँ पे बनता है, कोनिडिया बनता है, कोनिडिया ऑन कोनिडियोफोर। इसका मतलब क्या है, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। तो इस टेबल को आप एक बार याद कर लो, इससे क्या होगा, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो साइट होता है, कौन सा एक्सोजिनस होता है, कौन सा एंडोजिनस होता है, ये आपको आसानी से याद रहेगा। तो पहले 2 फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने देखा कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया हमने देखा था एस्कोमाइसिटीज में भी, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। एस्कोमाइसिटीज में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी कोनिडिया हमने देखा था, वो भी प्रोड्यूस होता है कोनिडियोफोर के ऊपर, मतलब एक्सोजिनसली।
तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया है और आपको ये याद भी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के कुछ फिगर्स हम देख लेते हैं। ये है म्यूकर, ठीक है। म्यूकर किसका एग्जाम्पल है? फाइकोमैसिटीज का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है एस्परजिलस। ये क्या है? ये एक एस्कोमैसिटीज होता है, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर फंगा होता है एस्कोमैसिटीज। और ये है एगेरिकस। तो कॉमनली हम जो मशरूम दिखते हैं वो होता है एगेरिकस, ठीक है। तो ये है 3 एग्जाम्पल्स, म्यूकर, एस्परजिलस और एगेरिकस। इसके डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी में। तो पूरा एनसीईआरटी हमने डिटेल में देख लिया। जो भी एनसीईआरटी में दिया है हमने पूरा एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके पीवाईक्यूज जो भी नीट में आए थे।